भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के प्रावधानों और कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 में है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श के बाद होती है। न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे निम्नलिखित योग्यताओं में से किसी एक को पूरा करना होगा। 1. किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। 2. 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। 3. राष्ट्रपति की राय में वह एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत होती है। यह नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। योग्यता के लिए व्यक्ति को 1. भारत का नागरिक होना चाहिए। 2. 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता या किसी न्यायिक पद पर सेवा करनी चाहिए। कॉलेजियम प्रणाली। यह प्रणाली सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण का आधार है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम मुख्य भूमिका निभाता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम जज शामिल होते हैं। उच्च न्यायालयों में संबंधित राज्य का कॉलेजियम मुख्य रूप से मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम जज सिफारिश करता है। संविधान से संबंधित अनुच्छेद 1. अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन, शक्तियों और जजों की नियुक्ति से संबंधित है। 2. अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के जजों की योग्यता, नियुक्ति और कार्यकाल पर प्रकाश डालता है। 3. अनुच्छेद 240 तदर्थ जजों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य निष्पक्षता बनाए रखना और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, ताकि भारतीय लोकतंत्र में कानून का शासन प्रभावी रूप से लागू हो सके। भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न प्रकार के क्षेत्राधिकार जुरिस्डिक्शंस का प्रावधान संविधान में किया गया है। ये क्षेत्राधिकार न्यायालयों की शक्तियों और कार्यक्षेत्र को परिभाषित करते हैं। नीचे सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का विस्तार से वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक दिए गए हैं। इसके मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं। 1. मूल अधिकारिता ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय संघीय विवादों जैसे केंद्र और राज्यों या 2 या अधिक राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई करता है। यह अधिकार विशेष रूप से उन मामलों पर लागू होता है जिनमें विधिक अधिकारों का प्रश्न शामिल हो। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। यह संविधान का संरक्षक होने का प्रमाण है। 2. अपीलीय अधिकारिता एपेलेट जुरिस्डिक्शन। अनुच्छेद 132 से 134 तक सर्वोच्च न्यायालय को सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में
अपील सुनने का अधिकार दिया गया है। यह तब लागू होता है जब उच्च न्यायालय ने किसी मामले में महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उठाया हो या किसी आपराधिक मामले में सजा दी हो। 3. विशेष अनुमति याचिका स्पेशल लीव पिटिशन अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति देने का अधिकार है। यह एक असाधारण शक्ति है जो इसे अन्य अदालतों से ऊपर रखती है। 4. सलाहकार अधिकारिता एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी विधिक या संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं, हालांकि यह सलाह बाध्यकारी नहीं होती। 5. पुनर्विचार का अधिकार रिव्यू जुरिस्डिक्शन अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णयों की समीक्षा कर सकता है यदि उसे लगता है कि उसमें कोई त्रुटि हुई है। 6. रिट क्षेत्राधिकार राइट जुरिस्डिक्शन अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस परमादेश मंडामस निषेधाज्ञा प्रोहिबिशन उत्प्रेषण सर्ट्युरारी और अधिकार पृच्छा क्वो वारंटो जैसी रिट जारी कर सकता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक वर्णित हैं। इनके मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं। 1. मूल अधिकारिता ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उच्च न्यायालय सिविल और आपराधिक मामलों में मूल रूप से सुनवाई कर सकता है, खासकर जब मामला राज्य या केंद्र सरकार से संबंधित हो। 2. अपीलीय अधिकारिता एपेलेट जुरिस्डिक्शन उच्च न्यायालय निचली अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों की अपील सुनने का अधिकार रखता है। इसमें सिविल, आपराधिक और राजस्व मामलों की अपील शामिल होती है। 3. रिट क्षेत्राधिकार राइट जुरिस्डिक्शन अनुच्छेद 236 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक होता है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए भी रिट जारी कर सकता है। 4. निगरानी और पर्यवेक्षण का अधिकार उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ अदालतों की निगरानी और पर्यवेक्षण करता है ताकि वे सही तरीके से काम करें। 1. सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत पर लागू होता है, जबकि उच्च न्यायालय केवल अपने संबंधित राज्यों पर प्रभावी होते हैं। 2. सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, जबकि उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर कानून और संविधान की व्याख्या करता है। इन सभी प्रावधानों का उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र में कानून की सर्वोच्चता बनाए रखना और नागरिकों को उनके अधिकार प्रदान करना है।